हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम्स लाइक लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, कॉजल, नॉन कॉजल्स। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे एंड विल ऑल्सो स्टार्ट द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इफ द इनपुट xt एंड आउटपुट yt ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज रिलेटेड एज, देखिएगा क्या दिया है, y ऑफ t इक्वल टू दिया गया है यहां पर t माइनस टी से लेके स्मॉल t तक xu du, ये दिया गया है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। द सिस्टम इज, आपको बताना है लीनियरिटी और टाइम वेरिंग नेचर के बारे में। यहां पर हम देखें xu du है, तो u यहां पर कैसा है दोस्तों, u इज अ डमी वेरिएबल। u दोस्तों क्या है, यहां पर सिंपल एक डमी वेरिएबल है जिसको मैं चाहूं तो यहां पर t बना सकता हूं। तो y ऑफ t इक्वल टू आई कैन से स्मॉल t माइनस टी t xt dt, ऐसे आपने लिख दिया इसको। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया है इस तरह का। अब हमें सबसे पहले देखना है इसमें लीनियरिटी। तो लीनियरिटी में दो चीजें होंगी, एक तो सुपरपोजिशन होगा, एक होमोजेनिटी होगी। तो सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी, इस तरह के इंटीग्रेशन वाले फंक्शन पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो एक बार क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, देखो जरा मैं आपको रिजल्ट्स लिख के दिखाता हूं। देखिए y3t जो हम लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा। देखिए एक बार क्या होगा, दोनों को इस तरह से हम कंबाइंड कर देंगे, यानी कि ऐसे लिख देंगे यहां पर x1t प्लस x2t से लिख देंगे dt। ओके, और जो y1t प्लस y2t आएगा वो क्या आएगा, वो ऐसा आएगा t माइनस टी स्मॉल t x1t dt प्लस स्मॉल t माइनस टी t x2t dt। तो सिंपल आप यहां से अगर समझें इस चीज को तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों क्या हैं, ये इक्वल है। ये क्या हो गया आपका, सिंपल y1 प्लस y2 जनरेट हो गया यहां पर। दिस इज y1, दिस इज y2। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू हियर, यहां पर कितना हो गया, y3 को हो गया। तो सुपरपोजिशन फॉलो हो गया। अब होमोजेनिटी में हम a टाइम्स ऑफ x ऑफ t कर देंगे तो भी वही होगा, इंटीग्रेशन के बाहर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ आएगा, ये a टाइम्स t माइनस टी t xt dt, इसकी वैल्यू इक्वल होगी किसके, स्मॉल t माइनस टी t ax ऑफ t dt। ओके, तो ये किस तरह का फंक्शन यहां पे बन गया, होमोजेनिटी भी इसमें सेटिस्फाइड है। तो ये हो गया आपका जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, सुपरपोजिशन यहां पर सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड। ओके, और यहां से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर होमोजेनिटी भी क्या है, सेटिस्फाइड है, यानी कि ये लीनियर तो है, होमोजेनिटी इसमें सेटिस्फाइड है। यानी कि एक बात सच हो गई इसके अंदर कि दिस इज अ लीनियर सिस्टम। ओके, लीनियर वाले ऑब्जर्वेशन में कोई दो राय अब नहीं है। अब बात करना है हमें दूसरा नेचर, क्या अब इसमें आइडेंटिफाई करना है, ये टाइम वेरिंग है या इनवेरिंग है ना, टाइम वेरिंग है और नॉट वेरिंग है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हम टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट रिलेशन को। आपको रिलेशन y ऑफ t दिया गया है, वो ये है yt इक्वल टू दिया गया है स्मॉल t माइनस टी t xt dt, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहां से हम स्टेप वन में टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट की बात कर रहे हैं। तो स्टेप वन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो y ऑफ t हमारे पास है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी x ऑफ t को हम कन्वर्ट करेंगे किससे, x ऑफ t माइनस टी नॉट से। ओके, अब x ऑफ t माइनस टी नॉट लिखा तो मैंने लिखा y ऑफ t कॉमा टी नॉट इक्वल टू व्हाट, माइनस सॉरी इंटीग्रेशन t माइनस टी से t x ऑफ t माइनस टी नॉट dt। अब t माइनस टी नॉट को आप चाहें तो कुछ नया वेरिएबल p बोल सकते हैं। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, dt इक्वल टू dp। ओके, अब इंटीग्रेशन में जो लिमिट आएगी वो भी इसी की आनी चाहिए डेफिनेटली। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो अब देखो लोअर लिमिट इसकी कितनी है, t माइनस टी है, तो यहां पर स्मॉल t की वैल्यू है ना ये, तो इसको ले जाके इसमें पुट कर दोगे आप, तो क्या बनेगी लिमिट, देखना स्मॉल t माइनस टी नॉट, ये लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट कितनी है इसकी, t है, तो यहां पर पुट करोगे तो ये कितना आएगा, t माइनस टी नॉट, और ये आ जाएगा अब xp dp। अब कोई दो राय इस बात में नहीं है कि ये जो xp dp है वो डमी वेरिएबल्स हैं। आप चाहें तो उनको p से t लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी आप लिखना चाहें उनको कुछ भी लिखा जा सकता है। xp dp को xt dt लिख सकते हैं हम यहां से, जैसे कहीं भी कुछ भी इस तरह का
रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैं कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर यू। XPDP को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, करेक्ट है मैथमेटिकली। ओके चलिए, तो y ऑफ टी माइनस टी नॉट अब हम लिखने वाले हैं, यानी कि y ऑफ टी को डिले करने वाले हैं बाय t माइनस टी नॉट। दिस इज आवर स्टेप 2 इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट इट्स टाइम वेरिंग नेचर। ओके, तो देखो क्या होगा। अब जरा हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, सॉरी ये फंक्शन है, कहां गया, ये रहा। तो अब इसको हमें क्या करना है, ऐसे लिख देना, y ऑफ टी इक्वल टू आएगा, सॉरी y ऑफ टी माइनस टी नॉट इक्वल टू आएगा, आपकी कॉपी में लिखा हुआ, एक बार मैच कर लें वहां से आप, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब जहां भी t होगा उसे मैं t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो क्या होगा, t माइनस टी नॉट माइनस टी, यहां पर आएगा t माइनस टी नॉट, और यहां पर क्या था xt, तो यहां पर आएगा t माइनस टी नॉट, यहां पर क्या था dt, तो यहां पर आएगा d ऑफ t माइनस टी नॉट। अगेन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, डमी वेरिएबल्स हैं, तो आप इनको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो t माइनस टी नॉट आपने लिखा, तो यहां से आएगा माइनस t माइनस टी नॉट माइनस t से t माइनस टी नॉट की लिमिट, और आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं XPDP। ये हो गया इक्वेशन 2। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैच करके देखो, इसको नोट कर लो पहले तो, आप स्क्रीन को रोक के फटाफट से स्टेप 1 को नोट कर लें आप। हम यहां पर किस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट का। तो इसमें स्टेप 1 को नोट कर लिया आपने, स्क्रीन को रोक के यहां तक लिख लिया होगा। चलिए अब देखिए स्टेप 2 में क्या किया है मैंने कैलकुलेशन, ये आप नोट कर लें स्क्रीन को रोक के। अब हम करने वाले हैं दोनों में कंपैरिजन। देखो जरा क्या इनमें सिमिलर है, देखो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां पर मैंने क्या लिखा है, दिस t माइनस टी नॉट लिमिट, सो यहां पर भी t माइनस टी नॉट, ये भी। अब दोनों हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, दोनों की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि दिस y ऑफ t कॉमा टी नॉट इज इक्वल टू हियर y ऑफ t माइनस टी नॉट, यानी कि ये कैसा है, टाइम इनवेरिएंट है। ओके, कैसा आंसर आ गया इसका, टाइम इनवेरिएंट। चलो अब जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। लीनियर हो गया था, लीनियर हमने देख लिया था, टाइम इनवेरिएंट भी है, तो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आप लोगों ने भी आई होप कि यही आंसर निकाला होगा, ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सी दिस क्वेश्चन। अब इन्होंने क्वेश्चन बेस्ड है किस पर, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पर, है ना। एक LTI सिस्टम इन्होंने मान लिया है, एक ऐसा सिस्टम जो LTI है, इसे हम क्या लिखते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर जब भी मैं बोलता हूं तो यहां पर इसका मतलब है कि इसके अंदर दो प्रिंसिपल एसोसिएट हो चुके हैं। एक क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, ओके। दूसरा हम बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। दो बातें इनमें कनेक्ट हो जाती हैं जब भी हम बात करते हैं किसकी, लीनियरिटी की। टाइम इनवेरिएंट में हम जानते हैं, टाइम इनवेरिएंट में xt अगर जनरेट कर रहा है yt को, तो जो हमारा x ऑफ t माइनस टी नॉट है, क्या है, x ऑफ t माइनस टी नॉट है, वो जनरेट करेगा दोस्तों y ऑफ t माइनस टी नॉट को। दिस इज द नेचर ऑफ टाइम इनवेरिएंट फंक्शन। xt गिविंग yt, then x of t minus t naught has to give y of t minus t naught। अगर ये इसके अलावा कुछ और प्रोवाइड करता है तो उसका मतलब है कि वो टाइम वेरिएंट है। ओके, तो इन्होंने स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम, यानी कि उसके अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। एक तो सुपरपोजिशन फॉलो करता है, होमोजेनिटी फॉलो करता है, और टाइम के साथ उसका रिस्पॉन्स जो है वो वेरिंग नहीं है। क्लियर है, इतना ऑब्जर्वेशन समझ में आया। देखिए अब ये जनरेट करता है रिस्पॉन्स जो कि क्या है 2,3 है, और 2 पर इंडेक्स यहां पर है, फॉर इंपल्स इनपुट। डिस्क्रीट सिस्टम है, यानी कि यहां तक जो पहली लाइन है क्वेश्चन की उसको पढ़ के मैं इतना लिख सकता हूं। देखिए क्या लिख सकता हूं, पहली लाइन को पढ़ के यहां पर मैं आई कैन राइट हियर, नेक्स्ट उस पर लिख देते हैं। देखिए पहली लाइन से हमारे पास जो कंक्लूजन आया है वो ये है कि कोई भी एक LTI सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है,
उस पर अगर हम इंपल्स इनपुट क्या होता है, डिस्क्रीट में डेल एन होता है, ओके, अप्लाई करते हैं तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वाई एन, वो यहां पर दिया गया है। क्या दिया है देखो 2,3। क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार, है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया सामने, ध्यान से क्वेश्चन को नोट भी कर लो, नोट भी करना है आपको। ये तो आपके लिए एज अ नोट पॉइंट मैंने बता दिया। ये सारी बातें वो हैं जो हम कितनी बार बोल चुके हैं, है ना, ये सब बातें वही हैं जिनका बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। ओके, तो हमने बोला कि जो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम है वो 2,3 आउटपुट रिस्पांस जनरेट करता है अगर उस पर क्या अप्लाई कर दिया जाए, इंपल्स इनपुट को अप्लाई कर दिया जाए। ये पहली लाइन मैंने यहां पर लिख दी है ना, डेल एन इक्वल टू समथिंग, दिस इज वाई एन इक्वल टू 2,3, ये जनरेट करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या पूछा है, फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इनपुट एफ एन इक्वल टू 1,4। यानी कि इनका मानना क्या है, ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इनपुट एफ एन अप्लाई करते हैं जो क्या है 1,4 है, अगर ऐसा हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं कि जो एलटीआई सिस्टम आपने लिया है वो वाई एन यहां पर क्या जनरेट करेगा। मैं आपको अभी तक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या दिया है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दिया है, एंड दे हैव आल्सो मेंशन, ये हमने जो क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट थे ना, दो लाइनें जो थी, उससे हमने ये लिख दिया है। क्या बोला गया है कि इंपल्स इनपुट अप्लाई किए जाने पर आउटपुट जनरेट होता है वाई एन विच इज 2,3। ओके, देन उसमें मेंशन किया गया है कि जो एफ एन है अगर वो 1,4 अप्लाई कर दिया जाए इसी एलटीआई सिस्टम पर, ऑन दैट एलटीआई सिस्टम, तो आउटपुट जनरेट होता है वाई एन, वो पूछा गया। ये क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। एलटीआई सिस्टम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आया, लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेचर, ये सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी, करेक्ट है। ओके, अब आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, एक बार आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू हम एलटीआई सिस्टम चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। तो पहले मैं इसको एक जनरल जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया है वहां से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, देन आई विल गिव यू द किस तरह से डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग नए चैप्टर में एंट्री करेंगे। सो जस्ट टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस प्रॉब्लम। सो ध्यान से समझेंगे, लेकिन पहले उससे पहले आपको एक बार कोशिश करनी है तो जरूर करनी चाहिए। ये व्यवहार ध्यान में रखती हो, कौन सा, लीनियर टाइम इनवेरिएंस, हाउ सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी एंड नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तीन नेचरों का दिमाग में रखना है। चलो अब मैं इसे सॉल्व कराता हूं। देखो, आपको बोला गया है कि कोई भी एक एलटीआई सिस्टम है, ठीक है, कोई भी एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर इन्होंने डेल एन अप्लाई किया इंपल्स इनपुट, और इन्होंने ऑब्जर्व करा कि आउटपुट जो आया है वो कुछ जो भी लिखा है 2,3 है ना, ये आया है, ठीक है, यहां तक की बात हमको समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि जो इनपुट है वो डेल एन होने पर आउटपुट वाई एन आया है। अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट ए का, जैसे मान लीजिए कोई भी एक जनरल इनपुट के सेंस में हम बात करें इसको, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक एलटीआई सिस्टम है, लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, अगर हम इसमें एक्सएन भेज रहे हैं इनपुट और आउटपुट आ रहा है वाई एन, है ना, तो आपको एक चीज पता है यहां पर कि अगर मैं इनपुट में ए एक्सएन कर दूंगा तो ये होमोजेनिटी को फॉलो करता है, तो आउटपुट ए वाई एन हो जाएगा। इतना तो सभी को पता है ना, ये बात सभी को हिट करनी चाहिए दिमाग, है ना, बोल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको किसी अमाउंट से डिले कर दूंगा तो वाई भी जो है वो इसी अमाउंट से डिले हो जाएगा, ये बात भी हमको समझ में आती। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं इसका a टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ अमाउंट से डिले करूंगा, तब भी यहां पर क्या होगा, a टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और ये अमाउंट से डिले हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ये क्या बोलते हैं हम इसको, a का मल्टीप्लाई हमने बोला होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, n-n1 करना और यहां पर y का n-n1 हो जाना, ये है आपका टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। और हम जानते हैं कि ये सुपरपोजिशन भी फॉलो करता है। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन सबको जोड़ के मैं एक नया इनपुट बनाऊं जिसका नाम रखूं x1n। मान लीजिए मैं ऐसा करूं कुछ xn प्लस axn प्लस xn माइनस n0 प्लस axn माइनस n1। अगर मैं इन सबको मिलके एक नया इनपुट तैयार करूं x1n और उसको इस एलटीआई सिस्टम पर अप्लाई करूं,
समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? इसको मैं एक एलटीआई सिस्टम पर अप्लाई करूं, किसको? इस x1 को, तो हम जानते हैं कि ये सुपरपोजिशन को भी तो फॉलो करता है। अच्छा, जब ये सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, विच मीन्स जो आउटपुट है इंडिविजुअली, xn का आउटपुट क्या है? yn है, axn का क्या है? ayn है। तो जो एडिशन हम इनपुट साइड पर कर रहे हैं, द सेम एडिशन हैज टू बी फॉलोड एट द आउटपुट एंड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? क्या लिखा हमने? a y of n minus n1। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है अबाउट एलटीआई सिस्टम, इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है यहां तक, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो डेफिनेशन है ना उसी को आपको समझाया है। लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट। लीनियर है मतलब सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी। सुपरपोजिशन में क्या देखा हमने? सबको ऐड किया इनपुट साइड पे, तो आउटपुट साइड पे सब ऐड हो गए। होमोजेनिटी में हमने क्या देखा? ए का इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहां भी ए का मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर ए का मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी ए का मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ होमोजेनिटी। जब हमने xn को xn माइनस n0 बनाया तो y भी n माइनस n0 बन गया। जब हमने xn को x ऑफ n माइनस n1 बनाया तो y भी n माइनस n1 बन गया। इसे हम बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट नेचर। अब जरा वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमारे पास जो f ऑफ n दिया गया है वो है fn इक्वल टू 1,4 ये दिया गया है। तो क्या मैं इस fn को, अब याद करो चैप्टर 1 का डिस्कशन, चैप्टर 1 का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद है सभी को? क्या बोला था हमने एट दैट मोमेंट? मैंने मेंशन किया था कि जब भी हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम को कंसीडर करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दैट एलटीआई सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इंपल्स सिग्नल। यानी कि डेल एन का यूज करके हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि क्या मैं इस 1,4 को डेल एन के टर्म्स में लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट। याद करो क्या लिखते थे? डेल एन की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है n इक्वल टू 0 पर, और ये 0 होती है फॉर ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ टाइम, n इज नॉट इक्वल टू 0 पर। तो हमने बोला इंडेक्स क्या दिखाता है? n इक्वल टू 0, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा इसको, डेल एन n इक्वल टू 0, 1 इंटू डेल एन हो गया, प्लस 4 डेल n माइनस 1। इतना जिनको लिखना आ गया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इनको जितना लिखना नहीं आ रहा है इतना, वो थोड़ा सा ध्यान दें कि वो आप पुरानी क्लासेस को या तो सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, है ना? देखो मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, इससे ज़्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। देखिएगा, ये लिखा आपने 1 यहां पर और ये लिखा हमने 4, यही तो है fn। अब ऐसा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कोई है तो उसको हम डेल एन के टर्म्स में लिख सकते हैं। n इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू कितना है? 1, तो 1 इंटू डेल एन माइनस 0, प्लस इसका वैल्यू 1 पर कितना है? 4, तो 4 डेल एन माइनस 1। यही तो लिखा है मैंने। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए, अब हमने देखा कि जो डेल एन है, सॉरी, जो डेल एन है उसे हम अगर अप्लाई करते हैं, देखिए ऑन दिस एलटीआई सिस्टम, ये बात अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना इस क्लास में, ये अगर आपने समझ लिया तो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम की काफी कुछ फिलॉसफी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से मेरी एक बात सुनना, आप ऐसी कोई उलूल जुलूल डिस्कशन नहीं चल रहा है, ध्यान समझेंगे एक चीज को। क्वेश्चन का आंसर करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट योर कॉन्सेप्चुअल ग्रिप ऑन द एलटीआई सिस्टम एज वेल, साथ साथ, ठीक है? ऑफिशियली विल स्टार्ट दिस चैप्टर सेपरेटली, बट फ्रॉम नाउ दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मैं उसके कॉन्सेप्ट में एंटर करने वाला हूं, ठीक है? समझेंगे ध्यान से। डेल एन हमने अप्लाई किया तो हमने देखा कि जो yn आया है वो कुछ ऐसा 2,3 टाइप आ गया। ओके, अब जैसे ही हम इस f ऑफ n पर नजर डालते हैं तो देखो क्या है, fn इक्वल टू व्हाट? डेल एन प्लस 4 डेल एन माइनस 1 है। लेकिन हम जानते हैं ये एलटीआई सिस्टम है, तो अगर मैं मान लीजिए डेल एन माइनस 1 इसको देता इनपुट पे, तो मुझे यहां पर क्या मिलता? yn माइनस में मिलता। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। अच्छा, y ऑफ n अगर हमें पता है तो y ऑफ n माइनस 1 लिखना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है, लिख देंगे। क्या होगा? ये पूरा का पूरा सैंपल क्या हो जाएगा? राइट शिफ्ट हो जाएगा वैल्यू 1 से, तो 0, 2, 3। इंडेक्स कहां पर आ जाएगा? टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। अब मैं दोबारा से नहीं बताने वाला, आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन टू मच डिटेल। ओके, तो जिनको कंफ्यूजन है वापस से उसी क्लास को देख लें, ये समझ में आ जाएगा। ओके, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। y ऑफ n माइनस 1 इज 0, 2, 3 हियर। ओके, अब हमने बोला कि यहां पर क्या है? ये 4 भी है साथ में। अच्छा, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? 4 डेल ऑफ n माइनस 1 will applied on this LTI system
So our output which we have generated for del n minus 1 will be multiplied by 4 here, यानी कि 4yn minus 1 आ जाएगा यहां पर। 4 इंटू 0 कितना हुआ 0, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, 4 इंटू 3 कितना हुआ 12। तो ये आ गया हमारे पास 4yn minus 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब fn है क्या एग्जैक्टली? fn है del n प्लस 4 del n minus 1, यानी कि अगर मैं इस del n को और इसको ऐड कर दूं तो वो fn बन जाता है। ओके, fn क्या है? दिस del n प्लस 4 del n minus 1, अगर हम इसको LTI सिस्टम पर अप्लाई करें तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि del n से आउटपुट आया है yn, ठीक है, 4 del n minus 1 से आउटपुट क्या आया है 4 by n minus 1। तो जो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है नया वो y dash n, जिसको हम बोलते हैं, चलो क्या बोलते हैं इसको, y dash n बोलते हैं। तो y dash n की वैल्यू क्या ये होगी? ये क्या कहता है? ये कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर मैंने del n minus 1 करके yn minus 1 किया, दैट शोइंग टाइम इनवेरिएंट नेचर, और जब मैंने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया दैट शोइंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया विच शोइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सो वी हैव अप्लाइड हियर सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी एंड टाइम इनवेरिएंट नेचर very beautifully in this example. So let's observe it. Okay, you will understand each and everything. Just be focused on it. So y dash n is equal to क्या होगा? yn plus 4 yn minus 1। तो अच्छा yn की वैल्यू, अब सिग्नल्स को ऐड करना भी मैं बता ही चुका हूं इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं। yn ये है, n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू जब हम इवन कॉन्जुगेट वगैरह लिखते थे, याद है आपको? तो जो रिस्पेक्टिव n की वैल्यू होती है वही इसमें ऐड होती है सैंपल में। देखो n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो पहला कितना आएगा 2, इंडेक्स आ गया यहां पर, n इक्वल टू 0 पर 2 है। ओके, यहां पर n इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी है 3, यहां पर कितनी है 8, 8 प्लस 3 11, कॉमा यहां पर n इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी है 0, यहां पर कितनी है 12, तो यहां पर कितना आएगा 12। ये आंसर आ गया हमारे पास फाइनल। ये आंसर कब जनरेट हुआ है? जब उस LTI सिस्टम पर fn अप्लाई किया गया है। यही तो पूछा था, रीड कर लो क्वेश्चन को एक बार, क्या पूछा था आपकी कॉपी में लिखा है, फॉर द इनपुट f of n इक्वल टू 1,4 what will be the response which will be obtained here। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का आप मंथन करें, मनन करें, और मैंने इसमें जितना भी डिस्कशन किया है अगर वो एक बार में समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा भी आप सुनें। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल एंटर इनटू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, डिस्क्रीट LTI से स्टार्ट करूंगा मैं, एंड देन विल कंटिन्यू ऑल्सो द कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम एज वेल। थैंक यू।